रक्षाबंधन पर भाई क्यों नहीं जाते बहन के घर, जानिए इसके पीछे की खास वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार केसरी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस साल रक्षाबंधन का पावन त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। धार्मिक दृष्टिकोण से राखी का महत्व तभी पूर्ण होता है जब बहन अपने हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधे और उसे तिलक कर आशीर्वाद दे। इसलिए पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि रक्षाबंधन पर भाई को बहन के घर जाने से बचना चाहिए। इस साल रक्षाबंधन का पावन त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं, जैसे सही मुहूर्त में राखी बांधना, भद्रा काल में राखी ना बांधने की मनाही और ये परंपरा की बहन खुद भाई के घर जाकर राखी बांधे। हालांकि समय और परिस्थिति के अनुसार कई बार बहनें अपने मायके नहीं आ पाती। ऐसे में कुछ परिवारों से भाई खुद बहन के घर जाकर राखी बंधवाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। धार्मिक दृष्टिकोण से राखी का महत्व तभी पूर्ण होता है जब बहन अपने हाथों से भाई की कलाई पर राखी बांधे और उसे तिलक कर आशीर्वाद दे। इसलिए पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि रक्षाबंधन पर भाई को बहन के घर जाने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। यह केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन पौराणिक कथाओं में भी गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कथा दानवों के पराक्रमी राजा बलि और भगवान विष्णु से संबंधित है, जो रक्षाबंधन के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करती है। पुराणों के अनुसार दानवों के राजा बलि एक महान भक्त और तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को अमृत तत्व और तीनों लोकों पर अधिकार का वरदान दे दिया। इस शक्ति से दानवों की स्थिति मजबूत हो गई और देवताओं को चिंता सताने लगी कि राजा बलि इतनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने धरती पर वामन रूप में अवतार किया। वह एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे और उससे 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि, जो अपने दान के लिए प्रसिद्ध था, बिना संकोच यह भिक्षा देने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बलि ने वामन की मांग को स्वीकार किया, भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में स्वर्ग लोक, दूसरे पग में पृथ्वी लोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचने पर राजा बलि ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उसने श्रद्धा भाव से अपना सिर उनके सामने झुका दिया ताकि भगवान तीसरा पग वहां रख सके। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए समाचार केसरी के साथ।